हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मोमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अडानी कंपनीज़ की सीरीज़ 3 में अडानी विलमार को डिस्कस करेंगे, इसकी कंप्लीट स्टडी करेंगे। और दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि वीडियो के एंड में हम वीडियो का कंक्लूजन देते हैं जिससे आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी कि आपको अडानी विलमार में क्या करना चाहिए। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत अडानी विलमार के साथ। दोस्तों, अडानी विरमा लिमिटेड एडिबल्स ऑयल और फूड और एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में डील करती है। दोस्तों, ये कंपनी अडानी और सिंगापुर के विलमार ग्रुप का एक जॉइंट वेंचर है। और दोस्तों, ये कंपनी एडिबल ऑयल, फूड, एफएमजी सेगमेंट के साथ साथ इंडस्ट्रीज इनिशियल सेगमेंट में भी कैस्टर डेरिवेटिव, ओलियो डेरिवेटिव और डी ऑयल केक भी तैयार करती है। दोस्तों, कंपनी अपना प्रोडक्ट इन ब्रांड्स के अंडर फॉर्चून, किंग्स, राग, बुलेट, फ्राई ऑयल, जुबली, आधार, कोहिनूर, चारमीनार और ट्रॉफी डील करती है। और दोस्तों, इसके साथ साथ कंपनी बांग्लादेश में भी क्रूड एडिबल ऑयल में व्यापार करती है। और दोस्तों, कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो किचन एसेंशियल एडिबल ऑयल, व्हीट फ्लोर, पल्सीज, राइस, शुगर और इंडस्ट्रीज इनिशियल्स, ओलोकेमिकल्स, कैस्ट्रो ऑयल्स और डेरिवेटिव्स, डी ऑयल केक और न्यू प्रोडक्ट भी कंपनी ने लॉन्च किए हैं। पोहा के 2 नए वेरिएंट्स लेके आई है, इंदौरी पोहा और थिक पोहा। और इसके साथ साथ कंपनी फॉर्चून एक्सपर्ट टोटल बैलेंस ऑयल लेकर आई है जो दोस्तों 3 ऑयल्स के मिश्रण से बना है। और दोस्तों, इसके अलावा कंपनी ने स्विट्जरलैंड के मैककॉर्मिक से कोहिनूर ब्रांड के डोमेस्टिक राइट को भी हासिल किया है। अगर रिवेन्यू की बात करें तो एडिबल ऑयल से 79%, फूड और एमसीजी प्रोडक्ट्स से 7% और इंडस्ट्रियल इनिशियल से 14%। और जियोग्राफिकल रिवेन्यू की बात करें तो डोमेस्टिक सेल है 92%, एक्सपोर्ट है 8%। इसका मार्केट कैप 44,000 सीआर, इसका स्टॉक भी 281। दोस्तों, इसका स्टॉक भी ओवर वैल्यूड है अपनी पीयर्स के कंपैरिजन में और अपने सेक्टर के कंपैरिजन में भी। और आरओसी 9.70%, आरओई 1.92% ओनली। इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट 3 क्वार्टर्स के हैं। सेल्स 12,267 से 12,828 और 12,828 से 13,238। क्यू ऑन क्यू बेसिस पर सेल कंटिन्यूसली इंक्रीज हैं। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों Q2 में ये 131 सीआर के साथ लॉस में थी, जबकि Q3 में 201 के साथ प्रॉफिट में आई और Q4 में भी एक 157 प्रॉफिट है। ओवरऑल कंपनी अभी भी प्रॉफिट में है, लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आ चुकी है। दोस्तों, Q4 के जो नेट प्रॉफिट है वो डाउन है। तो ओवरऑल क्यू ऑन क्यू बेसिस के रिजल्ट अच्छे हैं। दोस्तों, कंपनी के एनुअल रिजल्ट्स भी देख लेते हैं। लास्ट 3 ईयर्स के हैं। 2022, 23, 24 सेल्स 54 से 58, 58 से 51। 2024 में सेल डाउन चली गई तो 2022 और 23 के कंपैरिजन में। और नेट प्रॉफिट देख लेते हैं। 2022 में 804 सीआर का प्रॉफिट था, 2023 में वो डाउन हो चुका और 24 में भी बिल्कुल डाउन। तो वाई ऑन वाई बेसिस पर जो नेट प्रॉफिट है वो डाउन गए हैं। दोस्तों, वाई ऑन वाई बेसिस पर कंपनी वीक परफॉर्म कर रही है। दोस्तों, कंपनी के सीएजीआर चेक कर लेते हैं। सेल्स ग्रोथ में 10 ईयर्स के अभी अवेलेबल नहीं है, 5 ईयर्स के 12%, 3 ईयर के 11% और लास्ट ईयर जैसे कि हमने एनुअल रिजल्ट्स में देखा है कि 12% के साथ सेल डाउन गई। प्रॉफिट ग्रोथ की सीएजीआर की बात करें तो 5 ईयर में -16%, 3 ईयर में -40% और लास्ट ईयर 73% के साथ डाउन गया। स्टॉक प्राइस की सीएजीआर की बात करें, न्यू लिस्टेड कंपनी है, लास्ट ईयर का ही अवेलेबल है, तो लास्ट ईयर में -18% के साथ स्टॉक प्राइस डाउन आया। और आरओई भी कंटिन्यूसली डाउन गई, 5 ईयर में 10%, 3 ईयर में 7% और लास्ट ईयर ओनली 2%। दोस्तों, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक कर लेते हैं। प्रमोटर्स 87.94% से 87.88%। प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को डिक्रीज किया। एफआईज 1.63% से 0.77%। एफआईज ने भी अपने स्टेक को डिक्रीज किया। डीआईज 0.09% से 0.29%, लेकिन डीआईज ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया। पब्लिक 10.34% से 11.08% और पब्लिक ने भी अपने स्टेक को इंक्रीज किया। लेकिन अगर Q3 की कंपैरिजन में देखें तो कंपनी ने भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की है। दोस्तों, ये इसकी पीएस कंपनी है, यहाँ पर आप इसकी पी चेक कर सकते हो। अडानी विलमार की 281, बाकी अदर्स कंपनीज की पी बिल्कुल डाउन है इसके कंपैरिजन में। अडानी विलमार एक मिड कैप कंपनी है, मॉडरेट टू रिस्क है। और दोस्तों, जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है अब तक इसने ओनली 28.39% के रिटर्न्स दिए। इस कंपनी के शेयर का जो लो प्राइस लगा वो 227 रुपये है और ऑल टाइम हाई लगा वो 878 रुपये और अभी जो कंपनी ट्रेड कर रही है वो 342 रुपये की प्राइस पर कर रही है। हैं ये इसका टेक्निकल चार्ट है, यहाँ पर हम ऑल टाइम परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे और यहाँ पर हम इसके बाइंग सेलिंग लेवल को भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, कंपनी लिस्ट होती है 300 के प्राइस पर, यहाँ से इसमें अप ट्रेंड आता है और 872 रुपये का इसमें ऑल टाइम हाई लगता है जहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है। तो दोस्तों, इसके बाद ये अपना स्पॉट लेती है 498 का और यहाँ से बाई बैक करती है और अपने रेजिस्टेंस तक जाती है, फिर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है और जहाँ से आता है इसमें डाउन ट्रेंड।
तो दोस्तों ये स्पॉट बनाती है 320 को है, जहाँ से स्टार्टिंग में इसने ब्रेकआउट किया था वहीं आकर उसी स्पॉट पर 320 पर अपना स्पॉट बनाती है और अब अपनी स्पॉट के आसपास ही कंसोलिडेट कर रही है। 320 के स्पॉट को इसने 2 से 3 टाइम्स रिस्पेक्ट दी है और अभी अपने स्पॉट के पास है। तो जो इसका फर्स्ट स्पॉट रहेगा 320 रहेगा और जो रेजिस्टेंस रहेगा फर्स्ट वो 390 रहेगा, सेकेंड रेजिस्टेंस रहेगा 498 रहेगा और जो थर्ड रेजिस्टेंस रहेगा इसका वो 765 रहेगा। तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से 320 इसका मुझे बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है और इसका ये यू पैटर्न भी कंप्लीट हो सकता है अगर इसने अभी 2025 फाइनेंशियल ईयर के Q1 के रिजल्ट अच्छे दे देती है लास्ट 2 क्वार्टर के अकॉर्डिंग। 2024 फाइनेंशियल ईयर में Q2 में ये लॉस में थी कंपनी, लेकिन पिछले 2 क्वार्टर में ये प्रॉफिट में आ चुकी है और अभी भी अगर अपने प्रॉफिट को मेंटेन कर लेती है तो दोस्तों अपना ये यू पैटर्न कंप्लीट करेगी और अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर सकती है। तो दोस्तों इसके बाइंग सेलिंग लेवल को हम इसकी कंक्लूजन में डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने इसका बिजनेस फील्ड डिस्कस किया, बेसिक फंडामेंटल डिस्कस किए, टेक्निकल चार्ट स्टडी की, शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक किया, कंक्लूजन। दोस्तों अगर कोई इस कंपनी में इंटरेस्टेड है और फ्रेश बाइंग करना चाहता है तो दोस्तों मेरे ओपिनियन से आप अपने रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग लिटिल अमाउंट के साथ इस कंपनी में एंटर कर सकते हो। इसका बाइंग जोन 340 से लेकर 320 रुपए के प्राइस के बीच में किसी भी प्राइस में आप इसमें बाइंग कर सकते हो। और दोस्तों अगर किसी ने ऑल टाइम हाई पर लिया है तो वो भी एवरेज कर सकता है इस प्राइस पर। और दोस्तों अगर किसी के पास इस कंपनी का स्टेक है और प्रॉफिटेबल है और प्रॉफिट बुकिंग करना चाहता है तो दोस्तों अभी वो वेट एंड वॉच कीजिए Q1 के रिजल्ट्स का। और दोस्तों आप मैजिक मोमेंट के साथ बने रहे, हम टाइम टू टाइम अपडेट देते रहेंगे। और दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। दोस्तों ये थी अडानी विलमार की कंप्लीट स्टडी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि इसमें आपको कुछ कमी नज़र आए तो प्लीज़ आप उसका फीडबैक दीजिए और कमेंट कीजिए, मुझे आपके फीडबैक और कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। प्लीज भाई लाइक को कर दो।